नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी का, उसको समझेंगे। ठीक है, उसका भी इतना डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक अपने को पता होना चाहिए सबसे पहले। तो बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि सिमिलैरिटी से पहले कॉन्ग्रुएंसी समझते हैं। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या? अगर हमारे पास दो शेप है मान लो, ठीक है, चलो एक स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्या है? सबसे पहले स्क्वायर एक पॉलीगॉन है। किस प्रकार का पॉलीगॉन है? रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, स्क्वायर क्या है? पॉलीगॉन है। मतलब ये साइड इक्वल होगा, ये साइड इक्वल इक्वल। चलो मानते हैं ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ये भी अपने को पता है। इसके सामने हमने एक और स्क्वायर बनाया जो सेम इसका कॉपी है। ठीक है, सेम टू सेम इसका कॉपी है। मतलब ये साइड्स 4 सेंटीमीटर के मेजर करते हैं और एंगल्स भी 90 डिग्री मेजर करते हैं। ठीक है, तो जब दो शेप आप बनाते हो, दो पॉलीगॉन जब आप बनाते हो और उसका हर एक डायमेंशन, एंगल और साइड इक्वल होता है एक दूसरे के, ऐसे दो शेप्स को हम बोलते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, सब कुछ इक्वल होता है उन दोनों में, मतलब एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होता है। मतलब अगर हम दो ट्राइंगल लेते हैं, हमारे चैप्टर में ट्राइंगल्स है। ठीक है, हम बोलते हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, और इसमें ये साइड इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल है इसके, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल्स को हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। इक्वल टू के ऊपर एक ऐसा वाला सिंबल डालेंगे और बोलेंगे इट्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी है इक्वल एंगल आर के। सिंपल, और सारे के सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी। तो सिमिलैरिटी मतलब क्या? सिमिलैरिटी थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ट्रायंगल्स के मदद से ही समझते हैं। सिमिलर जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले। एक जैसे दिखने वाले मतलब अगर ये बाप है तो इसका बेटा ये है या बेटी ये है। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो सिमिलैरिटी में क्या होता है? एग्जैक्टली इसके जैसा दिखने वाला एक और ट्रायंगल होगा, पर इसका जो साइज है वो इससे अलग होगा। साइज छोटा होगा या साइज बड़ा हो सकता है, कैसा भी साइज हो सकता है, बट इसके जैसा दिखेगा पर इसका साइज अलग होगा। ठीक है, और सिमिलैरिटी में इंपॉर्टेंट ये है कि सारे एंगल्स सेम होंगे। मतलब एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। साइड्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। साइड्स का रिलेशन ये है कि वो प्रपोर्शन में होते हैं। प्रपोर्शन मतलब क्या? प्रपोर्शन मतलब रेशियो। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। बी सी अपॉन क्यू आर वो इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर। जब ये सच है और जब एंगल्स सारे, मतलब एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, ये सच है ये सच है, तो ऐसे दो ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। क्यों? क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि ए बी सी सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसका मतलब है ना एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, इक्वल है ए सी अपॉन पी आर, सॉरी ए सी अपॉन पी आर।
पर अगर आप इस सीक्वेंस को चेंज कर दोगे तो होगा क्या, एंगल ए, ये रॉन्ग है ठीक है, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, माना एंगल बी इक्वल होगा एंगल आर के, जो कि नहीं है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है इसका नेमिंग चेंज करने से। तो अगर आपने इधर चेंज किया तो आपको इधर भी चेंज करना पड़ेगा ताकि एंड रिजल्ट सेम आए, ठीक है। पर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं पर उनका साइज अलग होता है, ठीक है। साइज एकदम ही अलग होता है, कोई ट्राइंगल बड़ा होगा तो कोई छोटा होगा, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट क्या था, कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट सेम कॉपी। अब अगर एग्जैक्ट सेम कॉपी है तो कॉन्ग्रुएंट अगर है तो वो तो सिमिलर होंगे ही ना। मतलब एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है कि ऑल congruent triangles all congruent triangles are similar, but all similar triangles are not congruent, are not congruent। तो यही हमें करना है इस पूरे चैप्टर में, हमें सिमिलैरिटी के ऊपर डिस्कशन करना है। ट्राइंगल से सिमिलैरिटी के ऊपर प्रॉब्लम्स है और उससे रिलेटेड थियरम्स है। तो ये हमने बेसिक कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी क्या होता है वो देख लिया। अब आगे मज़ा आएगा करने को। तो आशा करता हूँ आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।